हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो मैंने एक्सरसाइज ली है, इस एक्सरसाइज में आपको नाउन और प्रोनाउन इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना कि पूरी क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, जितने भी सेंटेंसेज आज की क्लास में है उनमें से। और इससे पहले भी कई सारे मैंने वीडियोज वगैरह बनाए हुए हैं। आप जिस टॉपिक पर भी देखना चाहें प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हो, वही टॉपिक आपको मिल जाएगा। या फिर आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन। यानी कि जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें से आपका कॉमन नाउन कौन सा है। पहला ऑप्शन है जॉन, टेबल, पेरिस या थर्सडे। तो इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। जैसा कि हमें पता है, कॉमन नाउन एक कॉमन तरीके से प्रयोग होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताता। तो ये जो तीनों है ना, जॉन आपका प्रॉपर नाउन है, पेरिस प्रॉपर नाउन है, थर्सडे प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। करेक्ट आंसर है टेबल, ये आपका कॉमन नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 2। सेंटेंस नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा ऑप्शन है टीचर, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बुक। तो बुक क्या है आपका, बुक है आपका कॉमन नाउन। अभी डिफरेंट टाइप से और भी एक्सरसाइज इसमें है जो आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछेगी। और स्कूल आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। टीचर, टीचर आपका कॉमन नाउन है। जो प्रॉपर नाउन है ये है आपका न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क है आपका प्रॉपर नाउन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन, यानी कि ऐसा वर्ड जो एक कलेक्शन बताता है, जो एक समूह बताता है। जैसे डॉग है, टीम है, पेंसिल है, बुक शेफ है। तो ये आपकी क्या है, 4 ऑप्शन, ये सारे के सारे नाउन है। लेकिन डॉग आपका कॉमन नाउन है, टीम आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे है, क्योंकि टीम एक पर्सन से मिलकर नहीं बनती और इसमें कई सारे लोग होंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन है आपका। पेंसिल आपका कॉमन नाउन है और बुक शेफ भी आपका कॉमन नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4। सेंटेंस 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंक्रीट नाउन। इनमें आपका कंक्रीट नाउन कौन सा है सेंटेंस 4 में। अब कंक्रीट नाउन देखिए, कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन मतलब आपके कॉमन नाउन। कंक्रीट नाउन का मतलब कॉमन, ठीक है। तो लव, हैप्पीनेस, ट्री एंड फ्रीडम। तो ये आपका कैसा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर याद कर लो कि वर्ड के अंत में NESS सफिक्स लगा हो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। DOM लगा हो, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक इसी तरह फ्रीडम है आपका, या किंगडम है। एक और याद कर लो, HOOD लगा मिलता है, जैसे चाइल्डहुड, ये भी आपका चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो आपका कंक्रीट नाउन है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्री आपका कंक्रीट नाउन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 5, सॉरी, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कौन सा है। कार, कार आपका क्या है, कॉमन नाउन है। म्यूजिक, म्यूजिक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कॉमन नाउन है आपका हाउस। कंप्यूटर आपका कॉमन नाउन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट सेंटेंस 6, और सेंटेंस 6 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है।
जैसे पहला ऑप्शन है वाटर, एयर, बुक एंड सैंड। तो वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, गिन नहीं सकते। एयर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे भी नहीं गिन सकते। बुक आपका काउंटेबल नाउन है, बुक आपका काउंटेबल नाउन है। सैंड आपका अनकाउंटेबल नाउन है। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी सेंटेंस 7 में जो लिखा है इनमें अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। पहला ऑप्शन है टेबल, टेबल आप गिन सकते हो, ये आपका काउंटेबल नाउन है। शुगर नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। डॉग आपका काउंटेबल नाउन है। कार आपका काउंटेबल नाउन है। पूछा क्या जा रहा है अनकाउंटेबल नाउन, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर नाउन, इनमें से सिंगुलर नाउन कौन सा है। तो बुक्स, ये बुक का प्लूरल लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर नहीं है। डॉज, ये डॉग का प्लूरल लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नहीं है। कैट आपका सिंगुलर नाउन है, यही राइट आंसर होगा। माइस क्या है, माइस प्लूरल नाउन है, माउस का प्लूरल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कैट है आपका सिंगुलर नाउन। और जो 3 ऑप्शन लिखे हैं ये आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल नाउन, इनमें से प्लूरल नाउन कौन सा है। चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, प्लूरल क्या होता है इसका, प्लूरल होता है चिल्ड्रन। शीप प्लूरल नाउन भी होता है, क्या पूछा जा रहा है, प्लूरल नाउन पूछा जा रहा है। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपके डियर भी प्लूरल होता है और फिश प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। तो यहाँ पर ये पूछना चाहिए था कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन कौन सा है, ये क्वेश्चन गलत है। तो सिंगुलर नाउन आपका चाइल्ड है। सीप सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, डियर भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, और फिश भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है। कई जगह पर फिश का प्लूरल आपको फिशेस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर है 10, और सेंटेंस 10 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेगुलर प्लूरल नाउन, इनमें से इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कौन सा है। अब जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो 2 तरह से बना सकते हैं, रेगुलर प्लूरल फॉर्म और एक इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब इसमें हम सामान्यतः एस या एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, और जो हम कई सारे डिफरेंट तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म। तो बुक का हम प्लूरल क्या बनाते हैं, बुक्स, एस आता है तो ये आपका क्या हो गया, रेगुलर। फ्रेंड का क्या बनाते हैं प्लूरल, तो फ्रेंड का बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी इरेगुलर। माउस का प्लूरल क्या होता है, माउस का बहुवचन होता है माइस। तो ये आपका इरेगुलर फॉर्म लिखा हुआ है, यही राइट आंसर है। टेबल का क्या होगा, टेबल का हो जाएगा टेबल्स, तो ये आपका रेगुलर फॉर्म है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटेंस 10 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 11। सेंटेंस 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन इनमें से क्या है। पजेसिव केस होते हैं जो आपको नाउन से नाउन में जोड़ते हैं, और पजेसिव 2 तरीके से बनाते हैं, एक बनाते हैं अपस्टॉप या एस लगा करके, और दूसरा हम बनाते हैं पजेसिव केस ऑफ लगा के। तो पहला देखें, डॉटजेस लिखा हुआ है, डॉट्स लिखा है, डॉटजेस या डॉट्स। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि डॉग आपका सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाते हैं तो डॉट्स हो जाता है। अब इसको पजेसिव और बनाना है तो रूल क्या कहता है, जब भी आपका कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और उसको पजेसिव केस बनाना है तो एस के बाद अपस्टॉप एस लगा दो, ये बन जाता है। इसके बाद दोबारा हम एस इसमें नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉट जिस आपका पजेसिव केस होगा सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिलकर के एक सिंगल नाउन बनाए, वो कंपाउंड नाउन हो जाता है। 2 नाउन हो गए,
है ना, अलग अलग नहीं हो रही है, साथ में हो रही है। तो पहला देखो हाउस वर्क, हाउस वर्क्स, हाउस वर्क्स या फिर होम वर्क। सबसे पहले देखें होमवर्क तो होम एंड वर्क ये दो अलग अलग नाउन है, ये कंपाउंड नहीं है। वर्क आपका जो जब भी नाउन के रूप में यूज होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा। होमवर्क से ये सेम लिख रहा है, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, हाउस वर्क होमवर्क है, ये दोनों ही गलत हैं। ये होमवर्क आपका राइट है, हाउस वर्क आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें हाउस प्लस हाउस मिलकर के कंपाउंड नाउन बना है, जो आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 30, और सेंटेंस 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरंड नाउन। इनमें से जीरंड नाउन कौन सा है? जीरंड क्या होते हैं? जीरंड हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर, और जीरंड का स्ट्रक्चर क्या बनता है? तो जीरंड का स्ट्रक्चर बनता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जो सेंटेंस में काम करता है नाउन का। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि जीरंड नाउन क्या होगा। तो जीरंड नाउन वर्ब में आईएनजी लेकिन सेंटेंस में नाउन का कार्य करेगा। तो रन आपका जीरंड नाउन है, और रन नहीं होगा, रनर नहीं होगा, रन्स नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लो, ऐसे ही यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग क्या है आपका? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब लगी है, तो रनिंग यहाँ पर क्या हो गया? ये जीरंड लिखा है लेकिन नाउन की तरह ये आपका कार्य करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14, और सेंटेंस नंबर 14 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव नाउन। इन्फिनेटिव भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में ही आता है, और इसमें क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी टू इन्फिनेटिव, जिसे हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और एक होती है बेयर इन्फिनेटिव, इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाता। यानी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा दो तो ये इन्फिनेटिव का कार्य करती है, और जब भी सब्जेक्ट की जगह पे लगा दोगे तो ये इन्फिनेटिव नाउन हो जाएगी। जैसे टू रन, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन ये राइट होगा। ये जीरंड है, ये नाउन है, ये वर्ब है आपकी। एग्जाम्पल ले लो, टू रन, टू रन ए लॉन्ग रेस इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। तो टू रन ए लॉन्ग रेस है ना, तो यहां पर हमने किससे स्टार्ट किया? सेंटेंस इन्फिनेटिव से स्टार्ट किया, जो कि आपका ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस तरह से पहचान लेना। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन बताओ जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो जाता हो। तो आई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये क्या है आपके? ये प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन में भी आपके नॉमिनेटिव केस आता है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका, पजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई को आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हो, आप ऐसे बोलते हैं आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर आई क्या हो गया आपका? आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 16, और सेंटेंस 16 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऐसा प्रोनाउन बताना है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो जाता हो। तो आई आपका क्या है? नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है मी, ठीक है। माई सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और माइन भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं, या कंप्लीमेंट वगैरह ये यूज इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस नंबर है 17। सेंटेंस 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। आपको बताना है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में। तो देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आपके सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके लिविंग होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आई गेव जॉन द बुक, जॉन गेव मी द बुक बिलोंग्स टू जॉन, जॉन एंड आई रेड द बुक। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, गिव आपकी वर्ब हो गई, और ये जो गिव वर्ब है ना, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, इस वर्ब के बाद ही दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जॉन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है आपका द बुक, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसी में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर सेंटेंस 17 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। कौन से सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, अब देखो गिव वर्ब के बाद मैंने क्या बताया आपको, दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका केवल एक ही ऑब्जेक्ट, आई गेव द बुक, किसको दी किताब आपने, तो ये इसमें नहीं बताया गया, ये सेंटेंस ही गलत है, यानी इसका सेंस नहीं बन रहा। जॉन सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूछा क्या जा रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन पूछा जा रहा है। अब तो फिर ये गलत, यहाँ पर आंसर आपका नहीं है। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 18, और सेंटेंस 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन कौन से सेंटेंस में है ये आपको बताना है। सेंटेंस वन है आई गेव द बुक, ओके, इसमें एक काम करते हैं, आई गेव हिम द बुक, इस तरह से लिखिए आप, ठीक है ना। नाउन लिखना है, आई गेव रोहन, ये सेंटेंस हम रखेंगे, आई गेव रोहन द बुक, जॉन गेव मी द बुक बिलोंग्स टू जॉन, जॉन एंड आई रेड द बुक। कौन सा राइट आंसर है। अब ध्यान से देखो, अब पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अब पहला सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, रोहन आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है ये नाउन है, द बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है, मी क्या है, प्रोनाउन। द बुक आपका क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और इसमें कहीं भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन नहीं लगा दोनों सेंटेंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सेंटेंस नंबर 18 में। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है सेंटेंस है आपका 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन क्या है ये आपको बताना है। जॉन माई टीचर टीच इंग्लिश, यानी जॉन जो मेरा टीचर है इंग्लिश पढ़ाते हैं। जॉन टीच इंग्लिश, जॉन इज टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग नाउ, जॉन टॉट यस्टरडे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब इस सेंटेंस में आप देखो, जॉन और इसके बाद लिखा हुआ है माई टीचर, कॉमा कंपलसरी आएगा, यही आपका अपोजिटिव केस लिखा हुआ है, नाउन में आता है ये चैप्टर, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर है 20। सेंटेंस 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन कौन सा है ये बताना है। अब प्रोनाउन के जब हम फ्रेज बनाते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, एक होता है आपका नॉमिनेटिव फ्रेज, एक होता है पजेसिव फ्रेज, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेज। नॉमिनेटिव में आप लिखते हो आई,
वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे के सारे आपके नॉमिनेटिव फ्रेज हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में लिख सकते हैं। इनके पजेसिव फ्रेज होते हैं आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, सी का हर और इट का पजेसिव फ्रेज इट्स होता है। इनके ऑब्जेक्टिव फ्रेज की बात करें तो आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर और इट का इट रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रेज है। अब पूछा जा रहा है नॉमिनेटिव फ्रेज मतलब सब्जेक्टिव फ्रेज और प्रोनाउन होना चाहिए। तो आई एम हैप्पी, रमन गेव मी ए गिफ्ट, सरला लाइक्स म्यूजिक, सीता सॉरी ये क्या है, गलत है, सीता इज कमिंग टुमारो, सीता कल आएगी। तो सब्जेक्ट कहाँ पर यूज हो रहा है, तो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है आई। ये नॉमिनेटिव फ्रेज प्रोनाउन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सेंटेंस 20 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पजेसिव फ्रेज प्रोनाउन। अभी हम फ्रेज बता रहे थे आपको, तो यहाँ पर पजेसिव फ्रेज प्रोनाउन बताना है। दिस इज माई कार, दिस कार बिलोंग्स टू मी एंड द कार लुक्स गुड, वी सॉ ए कार ऑन द स्ट्रीट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो एग्जाम्पल है वो पजेसिव फ्रेज प्रोनाउन का है। तो देखो पजेसिव फ्रेज कहाँ कहाँ लिखे, पजेसिव फ्रेज आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनका पजेसिव फ्रेज बनाते हैं। तो दिस इज माई कार, और ध्यान रहे कि जब भी हम सेंटेंस में पजेसिव फ्रेज का प्रयोग करते हैं उसके बाद आपका एक नाउन यूज किया जाता है। क्या यूज होता है, नाउन। आप चाहे माई लिखो या अवर लिखो, हिज हो या हर हो, देयर हो, योर हो, ठीक है। तो इन सब के बाद क्या आएगा, इन सब के बाद एक नाउन कंपलसरी सेंटेंस में आता है पजेसिव फ्रेज के बाद, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। तो यहाँ पर माई के बाद ये कार आपका नाउन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दीज दोज होता है। इसके अलावा यहाँ पर और कहीं भी कोई प्रोनाउन नहीं लिखा है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिकल नाउन, यानी आर्टिकल होना चाहिए उस नाउन में, ये कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है अ डॉग, डॉगी, डॉट्स या डॉट्स। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है आर्टिकल द, इनडेफिनेट है आर्टिकल आपका आर्टिकल ए और एन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए डॉग ये आपका आर्टिकल नाउन है। नेक्स्ट है सेंटेंस 24। 24 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा इसमें से, तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में आप कई बार कंफ्यूजन रहती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये एडजेक्टिव तब बनेंगे जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद सीधा नाउन आएगा फिर वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब बाद में आएगी। और यदि दिस, दैट, दीज और दोज के बाद सीधी वर्ब आती है तो फिर ये आपका प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस डॉट, डॉगी, डॉट्स, डॉट्स, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद आता है नाउन। ठीक है, ये राइट आंसर होगा सेंटेंस 24 में। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 25। 25 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन जो लिखे इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। ये आई आपका कैपिटल बनेगा सभी में, आई
कैपिटल रहेगा सभी में। आई हर्ट माई सेल्फ, तो हर्ट है, इसके बाद ये जो माई सेल्फ लगा हुआ है, चाहे आपका माई सेल्फ हो या फिर योर सेल्फ हो या VES भी आता है, हिम सेल्फ हो, है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। तो यहाँ पर आई हर्ट माई सेल्फ ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद आता है, वर्ब से पहले यूज करेंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा फिर आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 25। नेक्स्ट है सेंटेंस 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। इन्फिनेटिव वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है टू इन्फिनेटिव, एक बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देखो ऐसी वर्ब देखो, वांट है तो वांट वर्ब के बाद क्या आता है, वांट वर्ब के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव आएगी, क्या आती है, टू इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू के यूज करेंगे। आई वांट डांसिंग, आई वांट टू डांस, टू के बाद ये ईडी फॉर्म नहीं आएगा। आई वांट ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आई वांट टू डांस राइट आंसर होगा, और आई यहाँ पर ये कैपिटल है। नेक्स्ट देखेंगे, स्कोर अपना रेडी रखना कि आज की क्लास में टोटल स्कोर कितना हुआ है आप लोगों का। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा लिखा हुआ है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट स्कूल, स्कूल आई वेंट मी, या स्कूल आई वेंट, सॉरी स्कूल वेंट आई, कौन सा ऑप्शन राइट है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखें प्रपोजिशनल फ्रेज, ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो जो भी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं इनके बाद इनमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब यूज होती है, एक ऑब्जेक्ट आता है। और जो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं इनमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, और यहाँ पर फिर फ्रेज लिखा मिलेगा। तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है कि नाउन के साथ प्रपोजिशन फ्रेज कहलाता है, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज लिखा हुआ है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आई वेंट टू स्कूल करेक्ट होगा सेंटेंस 27 में। नेक्स्ट है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि क्लॉज आपके इंग्लिश में तीन तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की होती है जिनमें आपका नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज आता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर हमेशा डिपेंड रहता है। सेंटेंस देखेंगे, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं जल्दी सोने चला गया क्योंकि मैं थका था। आई वेंट टू बेड अर्ली फीलिंग टायर्ड फ्रॉम वर्क, या आई वेंट टू बेड अर्ली एंड स्लेप्ट साउंडली ऑल नाइट लॉन्ग। आई वेंट टू बेड अर्ली बट आई कुडंट फॉल अस्लीप राइट अवे, कौन सा ऑप्शन है। देखो बट एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा। और कोऑर्डिनेट क्लॉज के जो दोनों क्लॉज होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, यानी कि और प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 28 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को ही हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज को ही हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अ मैन हु वाज वियरिंग अ हैट वॉक्ड बाय मी ऑन द स्ट्रीट, यानी आदमी जो टोपी पहने हुए है मेरे बगल से गली में निकला।
ए मैन वियरिंग ए हैट वॉक्ड बाई मी ऑन द स्ट्रीट, गलत है। अ मैन वॉक्ड बाई मी ऑन द स्ट्रीट हु वॉज वियरिंग ए हैट, ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। अ मैन वॉक्ड बाई मी ऑन द स्ट्रीट वियरिंग ए हैट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि ये आपका रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। इस अ मैन का प्रेडिकेट लिखा हुआ है वॉक्ड बाई मी ऑन द स्ट्रीट, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और हु वॉज वियरिंग अ हैट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो सेंटेंस 29 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है, और यहाँ पर बताना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आई विल गो वेयर एवर यू गो, मैं जाऊँगा जहाँ भी तुम जाओगे, तो यहाँ पर जाने की बात हो रही यानी कि स्थान, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आई विल गो व्हेन यू गो, अब यहाँ टाइम की बात हो रही जब तुम जाओगे तब, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हमें क्या पूछा जा रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आई विल गो बिकॉज यू गो, मैं जाऊँगा क्योंकि तुम जाते हो, तुम जाओगे, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यहाँ कारण बताया जा रहा है। आई विल गो इफ़ यू गो टू, मैं जाऊँगा यदि तुम भी जाओगे, तो ये कंडीशन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस सेंटेंस में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 30 सेंटेंस। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इसके साथ साथ कोई भी आपके डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और इंग्लिश पॉइंट ऐप में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज फोटो खींच के डाल सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं वो। इसी तरह से उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।